शिमला टैक्सी ऑपरेटर विवाद के लिए चर्चाओं में रहे मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया नाहन में ध्वजारोहण। सिरमौर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, सरहदों की रक्षा में हिमाचल के जवानों ने निभाई है अहम भूमिका। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने किया सुक्खू सरकार द्वारा 10 में से 5 इलेक्शन गारंटी पूरी करने का दावा। गत वर्ष शिमला में टैक्सी ऑपरेटर विवाद के बाद सिरमौर के विभिन्न संगठनों ने की थी मुख्यमंत्री से अनिरुद्ध सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग। शिमला के टैक्सी ऑपरेटर को संबोधित करते हुए मंत्री ने पुलिस को दिए थे सिरमौर की अन सीरीज की टैक्सी कब्जे में लेने के मौखिक निर्देश। अनिरुद्ध सिंह ने नाहन में हिमाचल निर्माता एवं पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार को भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सगे कदमों के साथ बढ़ी महिला पुलिस के जवानों की टुकड़ी एएसआई विजय नेगी की अगुवाई में महिला पुलिस विभाग में अपने सक्रिय योगदान में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन है वो सिरमौर के लोग हैं और जो दूसरी यूनियन है वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। ऐसा है कि इसको विवाद को जो है बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। जो हमारे ज़िला सिरमौर के टैक्सी यूनियन है उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है और इस मसले को मेरी खुद भी एसपी शिमला से भी बात हुई है और जिला प्रशासन से भी मेरी बात हुई है और इसको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। मेरी मंत्रिमंडल में भी जो है मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कैबिनेट की मीटिंग में भी इसमें विस्तृत चर्चा हुई है। और जितनी गाड़ियाँ भी रहती हैं, जैसे गाड़ी 344 का भी आप लोगों ने बताया, उसके लिए एसपी साहब ने इमीडिएटली अभी फोर्स भेज दी है। वहाँ पे कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल से बाहर होगी, जब तक सारी गाड़ियाँ भी ना इंपाउंड हो तब तक भी एक गाड़ी नहीं छोड़ी। ये बात बिल्कुल सबसे पहली बात है कि इनकी आपस की व्यावसायिक लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार के जिला सिरमौर के लोगों को धमकियां देनी शुरू की है कि जिला सिरमौर के कोई भी लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सभी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। इस प्रकार के स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। एक मंत्री पूरे दंगे भड़काने में लगा है, दो जिले भड़का रहा है, क्या वो हमारा मंत्री नहीं है? हिमाचल की राजधानी शिमला में गत वर्ष सिरमौर व शिमला की टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के बीच हुई मारपीट व विवाद के बाद एक पक्षीय कार्रवाई के निर्देशों के चलते सुर्खियों में रहे हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में नाहन में ध्वजारोहण किया। सिरमौर व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामनाएं देते हुए मिनिस्टर ने कहा कि देश की सरहदों की सुरक्षा में हिमाचल के वीर जवानों की अहम भूमिका रही है और प्रदेश आज अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए भी विकास का मॉडल बनता जा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मिनिस्टर ने 10 में से 5 की इलेक्शन गारंटी पूरी करने का भी दावा किया। हालांकि पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे अथवा गारंटी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सिरमौर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और 50 विधानसभा हल्के में युवाओं की नशे की आदत छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने नाहन में हिमाचल निर्माता एवं पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। गौरतलब है कि लास्ट ईयर शिमला में सिरमौर व शिमला के टैक्सी ऑपरेटर के बीच हुए विवाद व मारपीट के बाद शिमला के कुसुम्पटी के MLA एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप भी लगे थे और सिरमौर के विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने राजधानी में प्रोटेस्ट कर सीएम से मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पद से हटाने की भी मांग की थी। उस दौरान जहां शिलाई के बीजेपी कैंडिडेट बलदेव तोमर व आप नेता नाथूराम ने स्थानीय विधायक एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की इस मामले में चुप्पी पर सवाल उठाए थे, वहीं सिरमौर आने पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने शिमला में जिला के एक भी टैक्सी ऑपरेटर अथवा कामगार का रोजगार छीनने न देने का भरोसा दिया था। गौरतलब है कि उस दौरान पंचायती राज मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह शिमला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के चालकों को संबोधित करते हुए पुलिस को सिरमौर की नंबर वाली टैक्सी को इंपाउंड करने अथवा कब्जे में लेने के निर्देश दे रहे थे। मंत्री व स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को देखते हुए हालांकि एक भी शख्स ने उनके ध्वजारोहण का विरोध नहीं किया, मगर उनके जाने के बाद सोशल मीडिया व आम लोगों में इस बात के चर्चे जरूर शुरू हो गए हैं कि बेशक उस दौरान मंत्री के खिलाफ उन्हीं के घर शिमला में सिरमौर के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था, मगर हिमाचल निर्माता के इस जिला के लोग अतिथि का सम्मान व सत्कार करना जानते हैं। प्लाटून कमांडर राजेंद्र कुमार की अगुवाई में कदम से कदम मिलाता पुरुष हिमाचल गृह रक्षक
चतुर्थ वाहिनी नाहन का दल भव्य परेड करते हुए मारी की अगुवाई में कदम से कदम मिलाती महिला हिमाचल गृह रक्षक चतुर्थ वाहिनी नाहन की ये टुकड़ी सभी प्रदेशवासियों को 78 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कई वर्षों के कड़े संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम उन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने आज़ादी के आंदोलन और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। विभिन्न संघर्षों में हमारे वीर सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी हैं। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों और जुझारू लोगों ने आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देश के लिए बाहरी और आंतरिक आक्रमणों का डटकर सामना किया है। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरी पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभर रहा है। चुनाव के दौरान हमने लोगों को 10 गारंटियां दी थी, जिसमें से 5 गारंटियों को छोटी सी अवधि में पूरा करना हमने वायदा निभाया है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्षों की तरह इस बरसात में भी हमने बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में हमने खोए हैं, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम आपदा प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भूषण की अगुवाई में पीजी कॉलेज नाहन के एनसीसी छात्रों का यह दल हमारे सामने से गुजरता हुआ प्लाटून कमांडर कुमारी निकिता की अगुवाई में पीजी कॉलेज नाहन की एनसीसी छात्राओं की ये टुकड़ी, यह दल मंच के सामने से गुजरता हुआ इनकी अगुवाई में छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन की एनसीसी कैडेट की टुकड़ी सलामी देते हुए मंच से गुजर रही है। प्लाटून कमांडर ललित शर्मा की अगुवाई में छात्र राज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन का एनसीसी कैडेट कंधे से कंधा मिलाते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। प्लाटून कमांडर आर्य रिंडा की अगुवाई में एनएसएस छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दल परेड में सलामी देते हुए सामने से गुजर रहा है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।